हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल charitableShiksha.com में। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के अलग अलग टॉपिक्स को, मेनली 11th और 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स। ये जो आपको अलग अलग टॉपिक्स पर एक डिस्कशन मिलेगा, ये एक सीरीज़ होगी पूरी। हम पहले 11th क्लास के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे और 12th क्लास भी होगी, तो आपको आने वाली अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं 11th क्लास के इकोनॉमिक्स से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 11th इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास दो अलग अलग बुक्स हैं एनसीईआरटी में, सीबीएसई सिलेबस में। एक स्टैट्स बुक फर्स्ट एंड सेकंड बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आइए हम शुरुआत करते हैं 11th क्लास की स्टैट्स की बुक से। इलेवेंथ स्टैट्स के अंदर आप देखेंगे कि शुरुआत के चैप्टर्स थ्योरी वाले हैं सभी, और ऑलमोस्ट चैप्टर 9 से न्यूमेरिकल शुरू होते हैं। जैसा कि चैप्टर 9 अरिथमेटिक मीन, चैप्टर 10 मीडियन, एंड मोड। चैप्टर 10 में हम मीडियन मोड दो टॉपिक स्टडी करेंगे। चैप्टर 11 आपका डिस्पर्जन होगा। चैप्टर 12 कोरिलेशन, एंड चैप्टर 13 एंड लास्ट वन इंडेक्स नंबर। स्टैट्स के किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको स्टैटिकल सीरीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमको स्टैटिकल सीरीज़ की पूरी जानकारी नहीं है तो 11th न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि स्टैटिकल सीरीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग न्यूमेरिकल्स के अंदर अलग अलग फॉर्मूले में सीरीज़ को अलग अलग पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। स्टैटिकल सीरीज़ बेसिकली दो टाइप की होती है, इंडिविजुअल सीरीज़ एंड सेकंड वन फ्रीक्वेंसी सीरीज़। स्टैटिकल सीरीज़ दो तरह की है, इंडिविजुअल सीरीज़ एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज़। आइए पहले समझ लेते हैं इन दोनों सीरीज़ में डिफरेंस। इनकी पहचान करना, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही सीरीज़ के अंदर फॉर्मूले अलग अलग लगेंगे। स्टैटिकल सीरीज़ एंड इंडिविजुअल सीरीज़ एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज़। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़। जब भी आप इंडिविजुअल सीरीज़ देखेंगे, इसमें आपको सीरियल नंबर गिवन होगा और एक सामने डेटा होगा, सपोज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 whatever, 4 10 6 8 12 9। इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर आपको सीरियल नंबर ज़रूर गिवन होगा और साथ में एक डाटा दिया होगा जिसको आप